हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट व्लॉग जो है वही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जो है वो सुबह उठ के पूरा जो है वो गणपति जी की तैयारी में हम लोग लग गए थे। तो बस अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे डेकोरेशन। मैंने बहुत सारी चीज़ें ना मीशो से मंगवाई थी। ये एक्चुअल में सोफ़ा कवर है, सोफ़ा थ्रो, जिसको हम आज की डेट में सोफ़ा थ्रो बोलते हैं, सोफ़ा कवर नहीं बोलते। तो आप इसको या तो काउच की साइड में या फिर सोफ़ा के बिल्कुल ऊपर जो है वो डाल सकते हो। तो ये सोफ़ा थ्रो है येलो कलर का, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था, और इसी में ये एक रनर मंगाया था येलो कलर का। तो बस, और फ्लावर्स वगैरह भी मैंने सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा लिए थे। कुछ ये ये लटकन्स हैं, ये एक्चुअल में वॉल हैंगिंग्स हैं, बट मेरे पास ना यहाँ पे कुछ भी हैंग करने के लिए नहीं है, और मैं वॉल को ख़राब नहीं करना चाहती कोई कील वगैरह लगा के। तो मैंने बस ऐसे ही टेबल पे रख दिया था। और ये है गणपति जी का आसन, जो कि मैं मार्केट से, जो लोकल मार्केट है ना यहाँ का पुणे में, तो हम लोग हिंजवाड़ी में गए थे जहाँ पे हमने गणपति जी बुक किए थे। तो हिंजवाड़ी से ही मैं जो है जो आसन है वो, और ये गणपति जी की माला इन एडवांस जब गणपति जी बुक किए उस दिन ले आई थी। ये मेरे को चौंकी नहीं थी हमारे घर पे, तो मैंने चौंकी जो है वो स्विगी से, इंस्टामार्ट से ऑनलाइन करी। ये आई थिंक अराउंड 384 रुपीज़ की पड़ी है। लोहे की है ये, आयरन की, और गोल्डन शीट इस पे चढ़ा हुआ है, और इट लुक सो नाइस यार, सो नाइस, सो सो ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर ना सेंटर के अंदर कलश का डिज़ाइन बना हुआ है, और आउटर में भी जो है वो भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन था इसके ऊपर। बट इसमें सिर्फ एक ही इशू मुझे लगा, जो इसके नीचे पावे हैं ना, मतलब जहाँ पे रखते हैं, और वो एक्चुअल में ना थोड़े फंसने वाले हैं क्लोथ के अंदर। तो अगर आप फ्लोर पे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी क्लॉथ पे रखते हो तो फंसता है। तो इसीलिए मैंने ना, दुपट्टा था मेरे पास, तो मैंने वो बिछा दिया इसके ऊपर, थ्रो के ऊपर, और फिर ये आसन रखा। तो फिर ये मतलब इतना फंस नहीं रहा था, तो इट गोज़ वेल। और ये थ्रो जब मैंने एक्चुअल में ऑर्डर किया था ना, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं गणपति के इसमें यूज़ करूँगी। तो ये बिल्कुल फ्रेश था। तो जब मैं डेकोरेशन का सोच रही थी कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या क्या लेके आऊँ, एंड ये सब चीज़ें, तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने अभी तक एक्चुअल में वो चीज़ें ओपन ही नहीं करी हैं, क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी हो गई, और जो भी ऑर्डर आया पड़ा था सब ऐसे ही था। तो बस मेरे मतलब दिमाग में चला कि यार वो सब चीज़ें ना सूची हैं, मतलब किसी और पर्पज़ के लिए कभी यूज़ नहीं करी गई, तो मैं सबसे पहले गणपति जी के इसके अंदर यूज़ करूँगी, और उनके वेलकम के लिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और ये जो लाइट्स थी ना, ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी, और साथ में एक और लाइट्स थी, वो एक डी मार्ट में नहीं मिली तो हम दूसरे डी मार्ट गए थे, हिंजवाड़ी के अंदर, एक बानेर के अंदर है और एक हिंजवाड़ी में। तो ये दोनों लाइट्स यार आई थिंक अराउंड, ये जो गोल गोल वाली है ना, ये 300 रुपये के करीब आई थिंक डी मार्ट से पड़ी थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी यार, बहुत सुंदर, वर्थ इट। और ये जो दूसरी वाली लाइट्स हैं, ये पता नहीं कितने की यार, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मतलब गए तो हम दोनों ही थे, बट मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को दूसरी वाली का आइडिया कि वो कितने की पड़ी थी। तो बस इसी सब के साथ मैंने जो है यहाँ पे डेकोरेशन कर दिया था शुरू, और ये डेकोरेशन करके मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स ना मैंने एक्चुअल में ऑनलाइन ही मंगा लिए थे, क्योंकि एक तो बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, और हर टाइम बारिश हो रही है, और टाइम इतना है नहीं कि मैं सर्च करूँ नियरेस्ट शॉप्स, जो कि एक्चुअली मेरे को आइडिया भी नहीं है इस एरिया का, और कौन ही एक्सप्लोर करने निकले अभी। और मैंने पहले भी ना जन्माष्टमी में भी यही फ्रेश फ्लावर्स जो है वो ऑर्डर किए थे, और ये अराउंड ना, अगर फ्रिज में रखूँ तो 15-20 दिन आराम से फ्रेश ही रहते हैं। और बाहर अगर हम जैसे डेकोरेशन में लगा भी देते हैं, तो उसके बाद भी ये 5 डेज तो आराम से निकल जाते हैं, मतलब। तो वो वर्थ इट लगा मेरे को, क्योंकि एक पैकेट ये आई थिंक 25-30 रुपीज़ का है। तो इट्स ऑल वर्थ इट, और एकदम ना बड़ा बड़ा फ्लावर है, तो मतलब ये भी सॉर्ट आउट हो गया था। सारी जो पान के पत्ते थे वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए थे। आजकल ना ऑनलाइन वाली चीज़ें ज़्यादा सही मिलने लग गई हैं, क्योंकि कौन यार इतना, एक्चुअल में ये एरिया न्यू है, और इतना ज़्यादा नियरेस्ट शॉप्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन दी बेस्ट है, और प्राइस अगर रीजनेबल हो तो क्यों नहीं कोई ऑनलाइन मंगाएगा।
एक्चुअली ना मैं एक दिन बैठ के मीशो पे सब चीज़ें ऑर्डर करी थी, तभी मैंने ये बेडशीट सेट भी ना दीवान सेट ऑर्डर किया था। इसके साथ 5 कुशन कवर्स थे, एक बेडशीट थी और 2 गोल पिलो के कवर्स थे, तो कुल मिला के 8 का सेट था ये। और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आज के दिन लगाऊंगी ये, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली लगाया था अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, बट आज के दिन के लिए डेकोरेट करूंगी ये नहीं आइडिया था। तो सब चीज़ें ना मैंने मतलब आज के दिन ही फ्रेश ओपन करी है, क्योंकि मुझे चाहिए था कि जब भगवान जी का स्वागत होना तो बिल्कुल एकदम न्यू न्यू चीज़ों के साथ होना चाहिए। एक्चुअली मेरे पास अंदर वाले कुशन कवर्स भी नहीं थे, क्योंकि ये सेट तो आ गया था और कुशन कवर्स नहीं थे। तो ये कुशन कवर्स मैंने एक्चुअल में अमेजोन से ऑर्डर किए थे, अराउंड 700-800 के। मेरे को कुशन कवर्स नहीं, सॉरी, जो कुशन्स थे ना अंदर वाले वो फाइबर के, तो वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, अराउंड 750 के पड़े थे। और ये बेडशीट अगर आप रेट सुनेंगे तो आप हैरानी हो जाएंगे, अराउंड 250 के अराउंड यार मेरे को ये बेडशीट पड़ी थी। ये सब मैं चीज़ें आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप भी पार्ट हो इस वीडियो का। सो बस मेरा मकसद यही है कि हर चीज़ आपको बताती हुई चलूँ। और ये जो कढ़ाई है ना, ये भी मैं न्यू एक्चुअल में डी मार्ट से लेके आई थी, और इसी के अंदर आज सबसे पहला उद्घाटन मैंने किया है भोग के साथ। और यहाँ पे बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्जी, साथ में परांठा, और साथ में हमने बनाया रायता। सुबह उठ के ना मैंने मोदक बनाए थे, कोकोनट के मोदक, और बस उन सबका भोग लगाएंगे अभी के लिए। तो सबसे पहले बारी है यहाँ पे, भोग प्रसाद सब कुछ रेडी है। सबसे पहले बारी है यहाँ पे बप्पा को विराजमान करने की, क्योंकि टाइम हो गया है कि हम स्थापना करें। और बस मैंने थोड़े से ना पीले चावल करके, चावलों को येलो येलो करके उसके अंदर हल्दी डाल के, तो बस वहाँ पे बप्पा की मूर्ति रख दी। और पीछे मैंने जो है वो तिलक लगाया है हल्दी के साथ, किस चीज़ का, रिद्धि सिद्धि का। तो रिद्धि सिद्धि के नाम का जो है ना वो तिलक लगाया, और साथ में सुपारी के तौर पे भी इन फ्रंट जो है वो गणपति जी के आगे हम रिद्धि सिद्धि को भी रखते हैं, क्योंकि कुछ तो विसर्जन में चला जाता है ना। और जो ऐसे बोलते हैं कि पीछे भी तिलक लगा देना चाहिए, क्योंकि रह तो पीछे वही जाता है। तो साथ में ही हमने हमारी जो मंदिर की मूर्ति थी गणपति जी की, वो भी यहाँ पे रख दी थी। मतलब जितना मुझे आता है, एक्चुअल में मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, जो बस दूसरों को देखती हूँ या सुनती हूँ या पता चलता है तो वैसे वैसे करती जाती हूँ। तो बस ये सब चीज़ें तैयार है। यहाँ पे दुर्वा भी आ चुकी है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी यार। 9 रुपीज़ में आई थिंक 25-35 ग्राम्स के करीब जो है दुर्वा मुझे मिल गई थी। और यहाँ पे देखिए बप्पा का मुख दर्शन भी हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब जैसे हम एक्चुअल में दगड़ू सेठ गए थे हम मंदिर, वहाँ से जैसी मूर्ति लेके आए थे ना छोटी सी, वैसे डिट्टो सेम बप्पा जो है वो हम यहाँ पे बुक करके आए थे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी बस साज सजावट करेंगे, और साथ में ही हम करेंगे फिर सुबह की मॉर्निंग आरती, और फिर लगाएंगे बप्पा को भोग। तब तक आप भी करिए बप्पा के दर्शन।
अभी है बारी भूख तैयार करने की और यहाँ पे अराउंड 12 साढ़े 12 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लच्छा पराठा, क्योंकि सुबह मैंने आलू गोभी की सब्जी तो बना दी थी, तो बस लच्छा पराठा बनाएंगे और आलू गोभी की सब्जी तैयार है। साथ में ही हम डालेंगे बूंदी का रायता और मोदक। मोदक का भूख तो हमने ऑलरेडी लगा दिया, बहुत ही टेस्टी बने हैं यार। कोकोनट के मोदक मैंने एक्चुअल में क्या किया है, डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, उसी के अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर और उसी के अंदर जो है वो मिल्क मेड डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करके उसको मोदक मेकर के अंदर फिल करके मोदक का मतलब शेप दे दिया मोदक मेकर के थ्रू, और टेस्ट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है ना, वो भोजन बिल्कुल ही सात्विक होता है। तो ये फुल 5 डेज सात्विक भोजन बनने वाला है बिना लहसुन प्याज के। और शाम के भोग के लिए मैंने बनाई है यहाँ पे खिचड़ी, नॉर्मल प्लेन जो वाइट राइस होते हैं उसको बस स्प्लिट जो दाल होती है ना, हमारी जो ग्रीन मूंग दाल होती है और उसके साथ चना दाल मिक्स करके जीरे का छौंक मैंने यहाँ पे लगाया था और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये खिचड़ी। और आज के लिए इतना ही यार, और मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा थक। और बस अभी हम मिलेंगे कल के व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड